आज हम यहाँ नहीं, यहाँ आए हैं। ताजमहल पैलेस मुंबई। 120 साल पुराने इस होटल में आज मिनिमम प्राइस पर नाइट 30,000 के अप्रॉक्स है। बट एक अमेजिंग फैक्ट है कि जब ये खुला था 1903 में, तो इसके हर एक कमरे की प्राइस 6 रुपीज पर नाइट से शुरू होती थी। आप में से कई लोग जानते होंगे कि इवन गेटवे ऑफ इंडिया ताज होटल के 20 साल बाद बना है। समहाउ मैं 1903 के ताज को फील करना चाहती हूँ, पर फिलहाल हम 2024 के ताज के लग्जरी, कॉस्ट एंड उसके लेगेसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो मुंबई लैंड करते ही हमने एयरपोर्ट पर ही हमारी सेल्फ ड्राइव कार होंडा सिटी मिल गई, जो हमने रेव कार से बुक की थी। रेव कार से हमने अपना सेल्फ ड्राइविंग कार ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसका रिव्यू भी जल्दी ही डालेंगे। और इसे ही लेकर हम पहुंचे ताज होटल। यहाँ हुए हादसे को कौन नहीं जानता, और इसलिए सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ ऑलमोस्ट एयरपोर्ट वाली है। इंट्रेंस पे वीडियोग्राफी ETC अलाउड नहीं। सो ताज इज ऑल अबाउट इट्स कस्टमर सर्विस। यहाँ 80% पीपल आर फॉरेनर्स, और इसलिए इतना कॉस्टली होने के बावजूद ताज कभी खाली नहीं रहता। रिसेप्शन पर अपनी एंट्री एटसेट्रा करवा कर हम आ गए स्विमिंग पूल एरिया में। ताज मुंबई में घुसते ही आपका स्वागत ऐसे ही तुलसी माला और तिलक लगाकर किया जाता है। आपकी कार और लगेज के लिए आपको एक टोकन मिल जाता है, और लगेज आपके रूम में खुद पहुंच जाता है, और कार वैलेट पार्किंग में। वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग वी शॉ, संध्या का दीप जलाना, जो आप यहाँ देख सकते हैं। This shows how Taj represents its culture to the world. किए जाए मुझे फिर हम रूम आ गए। यू कैन सी कि ताज की गैलरी में मोस्ट लग्जरियस ब्रांड्स जैसे रोलेक्स, रेविसेंट, दिया, सब्यासाची कलेक्शन एटसेट्रा के आउटलेट्स एंड शोकेसेस लगे हुए हैं। यहाँ से डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं। ताज इज ऑल अबाउट लग्जरी, और हमने लिया था लग्जरी ग्रैंड रूम विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। इसकी वन नाइट प्राइस थी अप्रॉक्स 40,000 विथ GST। तो आपका स्वागत है इस लग्जरी ग्रैंड रूम में। रूम में एंटर करते ही है एक गैलरी, और लेफ्ट में एक लग्जरी बाथरूम। इसमें है एक बड़ा सा बाथटब, खूबसूरत मिरर एंड लाइटिंग के साथ दरवाजे पर ताज का फ्लोर मैप, और गैलरी में एक बड़ा सा मिरर। और ये है एक शानदार बड़ा सा रूम, जो किसी भी लग्जरी रूम जैसा ही है। You get fresh fruits and some snacks, stylish light control phone with different contacts. ड्रॉज में ग्लास नाइफ है, ये टीवी का CPU जैसा था। एक फ्रिज, और ये तो हमें भी समझ नहीं आया। ऑनलाइन कंट्रोल फॉर सेंट्रलाइज AC, सॉफ्ट स्लीपर्स, कबर्ड में एक एडवांस लॉकर, और लॉन्ड्री बैग विथ प्राइस चार्ट। 150 रुपीज फॉर कैप एंड 175 फॉर हैंकरचीफ से लेकर 600 फॉर शर्ट एंड 1000 फॉर सूट तक का रेंज था। 2 बाथरोब्स, क्लॉथ हैंगर्स एंड ऑल्सो आयरनिंग टेबल विथ आयरन।
बाथरूम में वेट मशीन, स्मॉल टॉवेल, ग्लास विथ सोप, शावर जेल, शैम्पू एक्सेट्रा, बट स्टिल हॉट वाटर इन बाथटब द बेस्ट थिंग। लाइट्स की इंटेंसिटी के लिए हाईटेक कंट्रोल है और हमें एक ऐसा वेलकम कार्ड भी मिला है। फिर हम रेस्ट करके 8 बजे डिनर के लिए निकल गए और ये है ताज का द ग्रैंड स्टेयर विथ मेक यू फील लाइक हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स, जहां सीढ़ियां बदलती रहती थी। 120 साल की लेगेसी को लिए ये ग्रैंड सीढ़ियां एक ग्रैंड वाइब देती है। बीच में रिस्पेक्टेड जमशेद जी की मूर्ति स्थापित है। गैलरी में ताज के ग्रैंड हिस्ट्री की झलक भी देखने को मिलती है। हमारा डिनर बुक था सामियाना रेस्टोरेंट में। ताज में ऐसा कुछ और डिफरेंट फूडिंग रेस्टोरेंट भी है। हमें कुछ देर वेटिंग में रहना पड़ा क्राउड की वजह से। इट्स समथिंग टू नोटिस कि इतनी हाई लग्जरी एंड कॉस्टली होने के बाद भी ताज हाउसफुल ही रहती है। तो ये था सामियाना रेस्टोरेंट, जिसमें हमने कई सारे आइटम्स ट्राई किए। फूड इज ओके विथ 7 out of 10। आई एट माई वेज स्टार्टर एंड प्लेट while my partner tried chicken and mutton both। अगर आप मुंबई में रहते हैं और ताज में सिर्फ डिनर करने आना चाहते हो, वो भी प्री बुक करके आ सकते हैं। इनका मेन्यू हमारे रूम में था, जिससे आपको यहाँ के रेट का आइडिया दे सकती हूँ। रेट इज लाइट कॉस्टली बट कंसिडरिंग 5-star होटल इट्स ऑब्वियस। तो इडली का कॉस्ट है 950 एंड डोसा और ऊपर का कॉस्ट है 950 एंड 1050। पूरी भाजी है 1050, पराठा है 1200, चिकन टिक्का 1650, मसाला फिश 1700, सीख कबाब 1800, इन कोर्स जिसमें पनीर है 1150, वेजिटेबल जलफ्रेजी है 1150, सब्जी मटन है 1650, डेजर्ट आइसक्रीम में है 800, गुलाब जामुन 850, केसरी रसमलाई 850, सूप टमाटर सूप 550, मुर्ग यखनी शोरबा 550 और सारे चाय हैं 600। कॉफी है 600 एंड सम अदर 650। अल्कोहल के रेट्स यहाँ देख सकते हैं आप। 800 to 20 lakhs तक की भी ऑप्शन थी। डिनर करके हम घूमने निकले, कुछ ताज आउटलेट्स को एक्सप्लोर किया। और फिर हम बाहर टहलने निकले, जहां गेटवे ऑफ इंडिया का गेट बंद हो चुका था, बट एक वाइब थी हवा में। लिफ्ट छोड़ के हम वापस इन्हीं सीढ़ियों से लौटे। सुबह आपको दरवाजे पर न्यूज़पेपर्स का पूरा बंडल मिल जाता है। सुबह सुबह रूम से निकलते ही पूरे होटल में एक मधुर म्यूजिक सुनाई देती है, जो है इस वीणा की, जिन्हें जमशेद जी के सामने बैठ के बजाया जा रहा था। फिर हमने सी लॉन्ज रेस्टोरेंट में इस बेहतरीन सी व्यू के साथ ब्रेकफास्ट किया। इनके ब्रेकफास्ट मेनू में इंडिया में अवेलेबल शायद हर चीज था, वेज नॉन वेज एनीथिंग। हनी विथ हनी कॉम, बेक्ड आइटम्स, डेजर्ट्स, नॉन वेज की डिफरेंट वेराइटीज, डेयरी, जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स एटसेट्रा। और जो सामने नहीं वो कुक करके देते हैं, जैसे डोसा, ऑमलेट, पूरी भाजी एटसेट्रा। बस यही खत्म हुआ अपना दिन। फिर हमने कुछ देर रेस्ट करके चेकआउट कर दिया अपने अगले सफर के लिए, द ट्रिप टू ओमान। हम जल्दी ही उसके ब्लॉग भी साथ लेके मिलेंगे।